हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का डेट है 3 दिसंबर 2020। तो कुछ भी चीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ मैं बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए है। एंड ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप सलाह ले सकते हो। एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाटा इंडिया वगैरह जो भी स्टॉक है, 4-5 बहुत अच्छे स्टॉक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर कल आप एक अच्छे खासे एंट्री बना सकते हैं विथ अच्छे रिस्क टू रिवार्ड के साथ। ओके, लेकिन दोस्तों आज भारतीय इंफ्राटेल एक्चुअली ये मेरे रडार पे था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली एक चीज देखना चाहता था। मैं नॉर्मली दो चार 4 स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ, ठीक है। 2 बाइंग के, 2 सेलिंग के। तो वहाँ पर एक चीज मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि मेरे जो लेवल है इससे टकरा के बहुत सारे लोग अपसाइड से मूवमेंट करता है, ठीक है। मतलब कि मान लो भारतीय इंफ्राटेल में जो एक रेजिस्टेंस था जो कि था 214 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेट है 20 नवंबर, ये यहाँ पर इस दिन ये ब्रेकआउट दिया था। देन यहाँ पर ये टकरा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी मौका नहीं मिला था। ओके, मौका नहीं मिला था इन द सेंस यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था वो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा था। तो मैंने जो आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन उसको डाला नहीं मैंने एक्चुअली। तो ये यही चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया है। तो वहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर डिफाइन क्रिएट होता है जहाँ पर मूवमेंट ए फास्ट दे सकता है अपने टारगेट की ओर, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा, मिडिल पॉइंट से कहीं पर एक हो सकता है। तो इसीलिए इसको मैं आज इनिशिएट किया, लेकिन बहुत ही कम ट्रेड में क्वांटिटी के साथ किया, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा रिस्क लेके इसको टेस्ट किया था। क्योंकि हर एक चीज़ दोस्तों आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एंड आपको लाइव मार्केट में छोटे से छोटा क्वांटिटी लेके ही उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप कुछ बड़े क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर आपको नहीं मालूम है कि ऐसे काम करेगा, इसको आप पहले आपको मिनिमम 10 से 20 तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आपका जो क्वांटिटी है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बहुत ही छोटा क्वांटिटी लिया था। तो यहाँ पर देखो, इंफ्राटेल को मैं 226.85 पे खरीदा था, 20 क्वांटिटी लिया था, बहुत ही छोटे, करीबन 100 रुपीज़ का रिस्क था। तो इसको मैं टेस्ट कर रहा था। 10:07:49 ये जो हमारा ये है यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो मैंने कहाँ पर एंट्री लिया था मैं आपको बता देता हूँ, देखो। ये जो कैंडल बना था, जो कि था, एक सेकंड आप देख, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो कैंडल था देखो, इस कैंडल का जो हाई था जो कि था 226.8, ओके। ये हाई जब भी ब्रेक हुआ था तभी मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था। तो ये हाई कब ब्रेक हुआ था हम लोग देख लेंगे 5 मिनट के कैंडल पे। मैं इसको मैं 1 मिनट ही कर देता हूँ, ठीक है। शायद ये लेवल था, देखते हैं। 10:09 के आसपास, 10:07:49, 7:49, यहाँ पर देखो, यही यहीं पर हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ था, ठीक है। 10:07:40, यही कहीं पर मेरा ट्रेड एक्टिव हुआ था। एंड इसका जो स्टॉप लॉस था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो स्टॉप लॉस था 222.15। मतलब कि ये जो हाई बनाया था, ये हाई जब ब्रेक हुआ था, ये हाई ब्रेक हुआ था देखो यहाँ पर 10:07 पर। एंड इस हाई को जब ब्रेक किया था, ये जो लो, उस आज का जो लो फॉर्मेशन हुआ था 917 पर, वहां पर हमने स्टॉप लॉस डाल दिया था जो कि था 222.15, ओके। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था। जो टारगेट था हमारा वो था 240, मेरा इनिशियल जो टारगेट था 240 पर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाई लगा है करीबन 247। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवर्स दोस्तों इतना खास नहीं था, तो इसको मैं जस्ट इनिशिएट करना चाहता था क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या होता है, ठीक है। तो रिस्क टू रिवर्स इतना खास मतलब कि नॉर्मली इट्स ओके फाइन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब दिखा दे दूँ मैं इसका रिस्क टू रिवर्स कितना है। रिस्क टू रिवर्ड है करीबन 1:2.96, 1:3 के आसपास इसका रिस्क टू रिवर्ड है, जो कि इतना बुरा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने इनिशिएट किया था। एंड यहाँ पर मुझे अच्छा खासा रिटर्न प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं लिया था, तो इसको मैं नोट करके रखा हुआ हूँ। तो इस तरीके का जो ट्रेड होगा उसको मैं पहले देखूंगा एंड कुछ प्रैक्टिस करके देन इसको ऊपर में काम करके इसको इनिशिएट करूंगा अगेन, ओके। नाउ हमारा जो सिस्टम है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो बाटा इंडिया मेरे रडार पे था। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, कल के वीडियो में एक बताया था कि बाटा इंडिया मैंने यहाँ पर कई बार खरीदा था, जो कि मेरे गलती से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो अगेन यहाँ पर मुझे मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको बाय मत करना भी,
ठीक है, क्योंकि ये जो बाइंग मूवमेंट होगा इसको लाइव मार्केट में हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको देख कर नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमको एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज हो सकता है जो कि 1556.15 ये जो लेवल है, अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री हो सकता है ये जो लो बना है इसके साथ, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो इसको हम लोग को लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। तो ये अगर होता है तो बाटा इंडिया, बिलीव मी गाइस, अगर ठीक ठाक यहाँ पर हम लोगों को एंट्री मिलता है लाइव मार्केट पे, मिलता है इन द सेंस यहाँ पर ये ब्रेकआउट होगा, एंट्री नहीं, ब्रेकआउट होने पर इसको एंट्री नहीं मिलेगा। पहले हम लोगों को लाइव मार्केट में इसका कंडीशन देखना पड़ेगा ओपन होने के साथ, देन हम डिसाइड करेंगे इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट ओपन हो जाएगा 1690 पर, एंड यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो बहुत फास्ट हो सकता है, ओके। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, एंड इसके साथ और 3-4 स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है, ठीक है। उसमें से एक है एचडीएफसी लाइव। तो एचडीएफसी लाइव आज एक न्यूज में था, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉर्ट, देखो कुछ न्यूज वगैरह आ रहा था कि किसी कंपनी ने इसको बेच दिया है, ये वो कुछ न्यूज आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरा दो व्यू था, एक था बाइंग के लिए, एक था सेलिंग के लिए, ठीक है। बाइंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये अपसाइड के लिए है, बहुत बढ़िया मूवमेंट देने वाला है, एंड अगर डाउन साइड जाता है तो 618 ये टारगेट हिट करेगा। तो यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बना था। तो अगर कल के सेशन में इस लेवल पर ये एक दो रेड कैंडल दिखा भी सकता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर कंसोलिडेशन मारता है यहाँ पर, तो इसको डेफिनेटली बाय कीजिए। ये तो हाई हिट करेगा ही, इसको ब्रेक करके ऊपर साइड अप से जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा सिचुएशन हो सकता है। एंड दो जो स्टॉक है वो है दो फाइनेंस, एक है फाइनेंस एमएनएम फाइनेंस। देखो एमएनएम फाइनेंस मैं आपको बता देती हूँ, एमएनएम फाइनेंस को यहाँ पर बिल्कुल मत शॉर्ट करना, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने कुछ चीज लोगों को देखा है कि यहाँ पर मान लो यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन आया है, फिर से यहाँ पर गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जब जाएंगे इसको शॉर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका जो मूवमेंट, एक तो मूवमेंट फास्ट नहीं मिलेगा, दूसरा यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। इसको बोलते हैं ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग, ठीक है। इसको ब्रेक इनसाइड मत करना। ब्रेक इनसाइड इतना, देखो हर एक चीज काम करता है, ब्रेक इनसाइड में भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिलता है, बहुत अच्छा चीज होता है, मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो ब्रेक इनसाइड ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको करो, आपको अगर शूट करते हैं तो आप करो, लेकिन मैं नॉर्मली ब्रेक इनसाइड नहीं करता हूँ, वहाँ पर मैं ब्रेकआउट को वेट करता हूँ, ठीक है। तो एमएनएम फाइनेंस को पहले वेट कीजिए इस लेवल को तोड़ने के लिए, देन तोड़ने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग देके फिर से जब यहाँ पर टच करेगा एक दो रेड कैंडल बना के, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर तेजी से मूवमेंट होगा जो कि इसको 182 तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड दो स्टॉक है जो है सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डी। देखो सिप्ला बहुत ही एक अनयूजुअल, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं दे रहा है, आज ही के सेशन में जो लास्ट का जो कैंडल है 315 का, ये कैंडल अगर ये जो कैंडल बना है 245 का जो हाई बना है 763.5, ये अगर ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर इसको बाय कर लेता। लेकिन कल के सेशन में अगर ये वाला जो हाई इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद भी ये जा सकता है, 803 804 जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं होता दोस्तों तो यहाँ पर मैं ट्रेड नॉर्मली नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर कल एक चीज आप देख सकते हो, आप देखना, इसको इनिशिएट मत करना। 763.5 अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देगा जो सिप्ला। एंड डॉक्टर रेड्डी जो कि मेरे रैडर पे था, तो ये देखो एक चीज दोस्तों, देखो इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बहुत बार ट्राई किया इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे की ओर ना आके ये देखो इस लेवल को ही रिस्पेक्ट दिया है, 483 लेवल को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। एंड इसके बाद देखो हमारा जो 4920 का जो लेवल है यहाँ पर आ चुका है। तो अगेन डॉक्टर रेड्डी एक हो सकता है कल थोड़ा ऊपर जाके आप साइड जा सकते हैं, या फिर अगर सबसे जो अच्छा सिचुएशन होगा ये यहाँ पर 2-3 घंटे बिताए, 1-2 घंटे मिनिमम बिताए, देन यहाँ पर ब्रेकआउट दे, तो वहाँ पर क्या होगा, पूरा फार्मा सेक्टर का बूम होने वाला है अगर इस तरीके का अगर मूवमेंट देता है तो इसको इजीली 5150 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली जिस सेटअप पे ट्रेड करती हूँ, जिस सिस्टम में मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं स्टॉक को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइंड ट्रिक में एक भी ट्रेड मेरे एक्टिव नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं वेट कर रहा था, मैं फिर से वेट करूंगा इसको नीचे आने के लिए, लेकिन ये फिर से नीचे की ओर मौका नहीं देगा शायद, तो यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिया। तो यहाँ पर देखो मूवमेंट बहुत ही अनयूजुअल है, तो इस तरीके का मुझे ट्रेड नहीं चाहिए। मुझे अगर कॉन्फिडेंस मिलता है तो वहाँ पर डेफिनेटली लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो यही 5 ट्रेड आप देख सकते हो, बाटा इंडिया,
सॉरी, M&M फिनांस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी लाइफ, ठीक है। ये पांचों ट्रेड आप फोकस में रखो, आपको एक ना एक स्टॉक में एंट्री जरूर मिलेगा, या एंट्री मिलेगा तो लेना, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है। एंड और जो जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था, देखो वहाँ पर मूवमेंट देखो दोस्तों। बाटा इंडिया ने इंडिया जो लोग डर गए थे, मेरे ख्याल से देखो आज उसका मूवमेंट देखो। किसी ने सोचा था कि बैंक निफ्टी वहां से रिकवर करेगा? मैंने जो वीडियो बनाया था आज के सेशन में, वहाँ पर लाइव मार्केट में निफ्टी जब नीचे से रिकवरी देना शुरू हुआ था, वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला था, जो कि मैंने वहाँ पर दिखाया है। तो वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कैसे वो किया हुआ है। तो यहाँ पर एक टारगेट बहुत इजीली देखा सकता है। एंड एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस, देखो यहाँ पर जो हमने ट्रेड किया था, जो कि था अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखो, यहाँ पर नीचे की ओर आया है, ठीक है, ये मेरे बाइंग लेवल के ऊपर ही है, लेकिन इसको मैंने निकालूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही कंफ्यूजन है। इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई का जो स्टॉक है वहाँ पर मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। डेली में उसको अगर शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रही हूँ तो, क्योंकि अगर मुझे एक लेवल मिल जाता है कि यहाँ तक ये जा सकते, तो वहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैंने बाई किया था, तो ये जो मूवमेंट हुआ था बहुत फास्ट हुआ था, ठीक है। तो शायद यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो इसलिए ये गिरा है। तो मैं फिर भी इसको वेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर होगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे खासा एक प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। एंड जुबिलेंट फूड को भी मैं वेट कर रहा था, एटलीस्ट इसको हाई की ओर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मौका अभी तक नहीं मिला है। एंड और एक ट्रेड दिखा देता हूँ डीएलएफ का। डीएलएफ डेफिनेटली टारगेट अचीव करेगा, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पर। 100% तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। 210 का जो लेवल है दिखा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो शायद ये जो रैली हुआ है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बन सकता है, एक दो देने जा सकता है, नहीं तो टारगेट हिट कर सकता है, ठीक है। तो कल के सेशन में मैं दोस्तों ट्रेड नहीं करूंगा, शायद कल देखते क्या होता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी एंट्री मिलेगा तो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीक देखूंगा, मेरा जो पोजीशन ओपन है उसको देखूंगा। एंड बाटा इंडिया ऑलरेडी मेरे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग में है, जहाँ पर मैं 1600 का टारगेट लगा के रखा हूँ, लेकिन अगर कल के सेशन में ठीक से पैटर्न देता है, तो ये 1600 का नहीं, 1690 का इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है बाटा इंडिया, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, तो कल मैं शायद फोन पे इसको चेक करूंगा। ये सारे स्टॉक को तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बाटा इंडिया ओपन होने के साथ साथ मैं यहाँ पर चेक करूंगा एंड देखूंगा कि क्या हुआ है। अगर सही से कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली इसको मैं अपॉर्चुनिटी की इस अपॉर्चुनिटी को प्ले करूंगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो यही था दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो और एक बात दोस्तों, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर आप सलाह ले सकते हो। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको डेफिनेटली कीजिए। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क मैनेजमेंट को भूल मत जाना। प्रॉफिट कितना होगा वो आपके रिस्क के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन हमेशा याद रखना, प्रॉफिट कितना हो रहा है आप ये मैटर नहीं करता, आप कितना रिस्क टू रिवार्ड कमाते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि कितना पॉइंट आपने कमाया है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना गंवाने के लिए आप तैयार हो एंड कितना कमाने के लिए आप तैयार हो, उस रिस्क के ऊपर वो इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर आप 1% क्या, वहाँ पर 10% रिस्क ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, रिस्क इज टू रिवार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, ओके। सो जितने भी बड़े ट्रेडर है वो हमेशा रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करते हैं, एंड वहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े रिस्क टू रिवार्ड पे खेलते हैं, ठीक है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्टिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होल्डिंग में उसको पड़े रहने देते हैं। बहुत दिन बाद वो 1 साल 1.5 साल बाद वहाँ पर अगर 20% रिटर्न मिलता है तो वहाँ पर खुश हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, आपका सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर खेलो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप करो। तो यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, डीएलएफ का जो ट्रेड है, वहाँ पर जो जो बंदे हैं, तो वहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरा जो एंट्री पॉइंट है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एंट्री पॉइंट दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट से लेकर करीबन इस लेवल का मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज गेन है वो है करीबन कितना है, 5%, 5.7%, ना टारगेट 10% का। यहाँ पर देखो अपसाइड, यहाँ पर देखो ग्रीन के ऊपर 10.5% का, 58% का रिटर्न होगा अगर ये मिलता है तो 10.58% 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जाएगा, एक एक दिन में भी 10% 20% स्टॉक मूवमेंट देता है, लेकिन हमेशा आपका जो सिस्टम है उसमें स्टिक रहना, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे, एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके।